आज हम प्रजातंत्र के बारे में बताएंगे कि प्रजातंत्र व्यवहारिक रूप में जो कमी है उस कमियों को कैसे दूर करेंगे और जो उसमें अच्छाई है हम उसके बारे में भी बताएंगे। प्रजातंत्र, आज मेरा टॉपिक ही है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कथन किस विचारक का है। ये जो कथन दिया गया है वो किस विचारक का है, उसके बारे में आज आप लोग सोचिए और बताइए। लोकतंत्र, जो मेरा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथन बताना है। तो यहाँ से मेरा यह कथन स्टार्ट होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि संस्थाओं में, जो प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे कल्पना कितनी अधूरी या कितनी मधुर क्यों ना हो। अब जो वर्तमान में प्रतिनिधि की अनेक त्रुटियां हैं, जैसे अगर मोटर गाड़ी अगर खराब हो जाती है उसकी जगह पर लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने में नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो मूर्खता होती है। यह कल्पना चाहे कितना भी मधुर क्यों ना हो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन जो है सी.डी. वंश महोदय के द्वारा कहा गया है। सी.डी. वंश महोदय कहते हैं, सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है। किसी प्रकार का शासन हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे अराजकतावादी हो, चाहे समाजवादी हो, किसी प्रकार का शासन है, अगर किसी भी प्रकार का शासन हो, उसमें शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है। पर आत्मा शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। आत्मा की जो शिक्षा होती है वो सबसे अच्छी शिक्षा होती है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जो लोकतंत्र में है। अब लोकतंत्र के बारे में सी.डी. वंश महोदय बोले हैं। लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र का स्वशासन जो होता है सबसे अच्छा होता है। इसमें लोकतंत्र से संबंधित बोले हैं सी.डी. वंश महोदय। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगर इसी में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले हैं कि लोकतंत्र का अर्थ सहिष्णुता है। लोकतंत्र का अर्थ सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनमें हम सहमत हैं, बल्कि उनके प्रति भी जिससे हम असहमत हैं। चाहे हम सहमत हों या ना हो, अर्थात यह असहमत हैं, चाहे सहमत हो चाहे असहमत हो, दोनों लोग के प्रति। ठीक है, लोकतंत्र का यही अर्थ बताते हैं। वहीं हमारे महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी महोदय ये बोलते हैं कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कला एवं विज्ञान मानते हैं। कला एवं विज्ञान मानते हैं। ये महात्मा गांधी लोकतंत्र को कला एवं विज्ञान मानते हैं, जिसके अंतर्गत ये जो जनधारणा होती है, जो जनधारण या साधारण बोल दीजिए, धारण या साधारण में विभिन्न वर्ग के भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संस्थानों को सबके समान हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। आर्थिक में, आध्यात्मिक में और भौतिक में। ठीक है, ये समान हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग बताइएगा, सोचिए। ये लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट मिचेल्स महोदय किए हैं। किसने किए हैं? रॉबर्ट मिचेल्स महोदय। विकल्प ए सही है। ये समाजशास्त्री हैं। ये रॉबर्ट मिचेल्स महोदय, मिचेल्स कहीं दिया रहता है, कहीं मिसेल्स दिया रहता है। तो ये समाजवादी हैं। तो इनकी एक पुस्तक है एक पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इनकी रॉबर्ट मिसेल्स महोदय की पुस्तक है। और ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं, जर्मन समाजशास्त्री। ये मिचेल्स महोदय जो हैं जर्मन समाजशास्त्री। ठीक। ये लोकतंत्र का ये जो गुटतंत्र लौह नियम का प्रतिपादन के लिए इसी संज्ञा भी देते हैं। और इटली के एक समाजशास्त्री हैं, इटली के जो रहने वाले हैं, ये विल्फ्रेडो पैरेटो महोदय हैं। पैरेटो महोदय ये इटली के हैं। इन्होंने भी अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिए थे? इसको मिटा देते हैं, पैरेटो महोदय यहाँ लिख देते हैं। पैरेटो महोदय कौन सा सिद्धांत दिए थे? पैरेटो महोदय अभिजनों के संचरण का सिद्धांत। अभिजनों के संचरण सिद्धांत। संचरण का सिद्धांत, ठीक है। और अब राइट मिल्स भी महोदय एक हैं। राइट मिल्स महोदय जो दिए थे राजनीतिक वर्ग का अभिजन, ये सैन्य बल का अभिजन दिए थे। ये जो रॉबर्ट राइट्स मिल्स महोदय, ये पावर एलिट इनकी अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किए हैं। ठीक है। अब मॉस्का, सी नंबर में मॉस्का है। मॉस्का महोदय द रूलिंग क्लास, इनका रूलिंग क्लास है मॉस्का महोदय का। मॉस्का महोदय की बुक है रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास जो दिए हैं ये मॉस्का महोदय दिए हैं। और समाज को ये दो वर्ग में बांटते हैं। पहला वर्ग शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। एक वर्ग, ये मॉस्का महोदय कहते हैं, एक वर्ग तो शासन करता है, एक वर्ग शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। दो वर्ग होता है, जिस पर शासन किया जाता है, दो वर्ग मानते हैं। इनका रूलिंग क्लास इनकी पुस्तक है। और लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट
मिसेल्स महोदय किए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हमने रॉबर्ट मिसेल्स के बारे में बताया, मॉस्का के बारे में बताया, पैरेटो के बारे में बताए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को सुकृत पागलपन बोले हैं? क्या बोले हैं? सुकृत पागलपन। सुकृत पागलपन, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, सुकृत पागलपन। अब आप लोग कमेंट कीजिए। ये ल्यूडोविकी ने बोला था कि मार्क्स महोदय बोले थे कि टेलीरैंड और प्रोधा। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, आप लोग चॉइस कीजिए, चुनाव कीजिए। ठीक है, इसमें विकल्प सी होगा, टेलीरैंड महोदय। टेलीरैंड महोदय लोकतंत्र का सुकृत पागलपन बोलते हैं। लोकतंत्र को सुकृत पागलपन जो बोलते हैं, टेलीरैंड महोदय बोलते हैं। और दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, टेलीरैंड महोदय बोलते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र, लोगों का कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, ठीक। और लोकतंत्र की आलोचना भी कई विद्वान किए हैं, जो विचारक हैं, जैसे प्लेटो और अरस्तु महोदय बोलते हैं। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु। वहीं प्लेटो और अरस्तु महोदय लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र की बात, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बताते हैं, भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र। ठीक है, जबकि लोकतंत्र को सुकृत पागलपन टेलीरैंड महोदय बोलते हैं, वहीं प्लेटो और अरस्तु लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र बोलते हैं। और कार्लाइल क्या कहते हैं? कार्लाइल महोदय, कार्लाइल कार्लाइल महोदय बोलते हैं मूर्खों की सरकार। लोकतंत्र जो होता है ये मूर्खों की सरकार होता है। मूर्खों की सरकार, ठीक। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र प्लेटो और अरस्तु महोदय बोलते हैं। कार्लाइल महोदय बोलते हैं ये मूर्खों की सरकार है। वहीं टेलीरैंड महोदय बोलते हैं ये सुकृत पागलपन है, ये दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है। लुडोविसी क्या बोलते हैं? विकल्प में लुडोविसी कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं लुडोविकी दिया रहता है। और वहीं लुडोविसी महोदय बोलते हैं लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है। ये बोलते हैं मृत्यु, लोकतंत्र को मृत्यु की संज्ञा देते हैं। ठीक, ये लोकतंत्र को मृत्यु कहते हैं। वहीं वाल्टर महोदय लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। भ्रष्ट प्लेटोवाद लोकतंत्र को कहते हैं भ्रष्ट प्लेटोवाद। ठीक, ये आलोचना किए गए हैं। वहीं पारकर महोदय क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं, पारकर महोदय कहते हैं लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन, जुगाड़ों का शासन। अब अलग अलग शब्द दिए हैं। अब देखो, लुडोविसी महोदय मृत्यु, लोकतंत्र को मृत्यु की संज्ञा दिए हैं। वहीं टेलीरैंड महोदय सुकृत पागलपन बोलते हैं। वहीं और वाल्टर महोदय कहते हैं लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। वहीं कार्लाइल महोदय बोलते हैं ये मूर्खों की सरकार है।
वहीं प्लेटो और अरस्तु लोकतंत्र को कहते हैं ये भीड़ तंत्र एवं मूर्ख तंत्र है। वहीं बारकर महोदय जुगाड़ों का शासन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र में किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में देखा? एक जीवन शैली के रूप में किसने देखा? एडम स्मिथ महोदय, बर्क महोदय, एच लास्की महोदय, टीवी स्मिथ महोदय। ये कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, इसमें टीवी स्मिथ महोदय। कौन सा विकल्प सही है? टीवी स्मिथ महोदय। ठीक है, अब टीवी स्मिथ, एडम स्मिथ ने ये अर्थशास्त्र से संबंधित बोले हैं, वही लोकतंत्र में टीवी स्मिथ महोदय सही होंगे। टीवी स्मिथ महोदय लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखते हैं, जीवन शैली के रूप में देखते हैं। और मैकाबर महोदय जो मैकाइवर हैं, लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में, अगर जीवन पद्धति अगर लगा है, जीवन, अगर जीवन पद्धति लगा है तो यहाँ मैकाइवर महोदय आएंगे। मैकाइवर महोदय। और जीवन शैली लगा है तो वहाँ टीवी स्मिथ महोदय। ठीक है, और ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं? ऑस्टिन, डाइसी, लावेल और ब्राइस महोदय लोकतंत्र को क्या कहते हैं? निर्वाचन पद्धति के रूप में देखते हैं। ऑस्टिन, डाइसी, लावेल, ब्राइस। ऑस्टिन, लावेल और ब्राइस, ये तीनों विचारक निर्वाचन के रूप में देखते हैं, निर्वाचन पद्धति, ये निर्वाचन पद्धति के रूप में देखते हैं। निर्वाचन पद्धति ऑस्टिन, लावेल, ब्राइस महोदय। वहीं मैकफर्सन महोदय लोकतंत्र द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। मैकफर्सन, मैकफर्सन महोदय कहते हैं ये लोक निर्णय लिया जाता है, इसमें लोकतंत्र में लोक निर्णय लिया जाता है। लोक निर्णय लिया जाता है। वहीं बिजहाट महोदय कहते हैं लोकतंत्र जो है लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। लोकतंत्र जो है लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यही लोकतंत्र जो है भ्रम स्थापित करता है। लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो वह अधिकारों के भ्रमजाल हैं। ये अधिकार का भ्रमजाल बताते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वरिष्ठता या प्रतिष्ठा देता है? कौन सा विकल्प सही है? क्रांतिकारी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रांतिकारी सिद्धांत। अब प्रतिनिधित्व का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है वो लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक जो है लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, वही प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्र है उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि रूसो जो महोदय हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन करते हैं। रूसो
कहते हैं, रूसो महोदय कहते हैं, जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, वहीं रूसो महोदय जो हैं, रूसो महोदय जो हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं। और रूसो महोदय ही कहे हैं, इंग्लैंड के लोग जो हैं 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इनकी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इनका शासन प्रणाली की विशिष्टता मिली है। अब हम आगे चलते हैं। किसने कहा कि सार्वभौमिक जो है, किसने ये कहा, कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ठीक है, ये बोले हैं गिलक्राइट महोदय, गेटल महोदय, लास्की महोदय या गार्नर महोदय। कौन सा विकल्प सही है? गिलक्राइट्स महोदय। गिलक्राइट्स महोदय ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वास्तव में सार्वभौमिक है। वहीं भारत में वयस्क मताधिकार जो है, भारत में वयस्क मताधिकार जो है 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष है। और फ्रांस और जर्मनी में, यही फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी 20 वर्ष है, न्यूनतम 20 वर्ष। वहीं डेनमार्क और जापान ले लिया जाए, ठीक है, ये निर्वाचन मतलब में भाग लेते हैं, वोट देते हैं। डेनमार्क और हम जापान 25 वर्ष है। पहले इंडियन भी 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। वहीं नॉर्वे में अगर देखा जाए, नॉर्वे में 23 वर्ष है। ठीक, गिलक्राइट्स महोदय कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक होते हैं। भारत में जो मताधिकार है, जो मत का प्रयोग करती है जनता, वो न्यूनतम उसकी जो उम्र होती है 18 वर्ष होती है। वहीं फ्रांस और जर्मनी में 20 वर्ष रखा गया है। वहीं डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है। ठीक है, वयस्क मताधिकार की ये आयु है। अब हम आगे चलते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव मतलब हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा? ब्राइस महोदय, लास्की महोदय, लावेल महोदय या अब्राहम लिंकन महोदय? किसने कहा? अब्राहम लिंकन महोदय। अब्राहम लिंकन महोदय कहते हैं सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, वहीं लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए नहीं, हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कुछ क्षण, कुछ पल के लिए मूर्ख आप बना सकते हैं, ये अब्राहम लिंकन महोदय कहते हैं। वहीं सीले महोदय क्या कहते हैं? जबकि अब्राहम लिंकन सभी लोगों के बिना भेदभाव की शासन प्रक्रिया में ये हिस्सा देते हैं। कोई भेदभाव, अब्राहम लिंकन महोदय किसी से कुछ भेदभाव नहीं करते। वहीं सीले महोदय क्या कहते हैं? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। सीले महोदय कहते हैं लोकतंत्र
लोकतंत्र में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है। और डाइसी महोदय कहते हैं लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। डाइसी महोदय। डाइसी महोदय कहते हैं जनसंख्या का सब बड़ा भाग जनसंख्या का बड़ा भाग शासन करता है। ये लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोटेशन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन महोदय ये बोले हैं। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये किसने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए? यह कथन किसका है? अर्थात ऑगस्टाइन महोदय, रेन महोदय, जे.एस. मिल महोदय, फाइनर महोदय। इसमें विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। जे.एस. मिल महोदय ने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। मिल ने भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। ये महिलाओं को भी मताधिकार देते हैं। ठीक है। ये भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। मिल महोदय जो हैं भारित मतदान का बात करते हैं, गुणित मतदान। ठीक। और इनके विपरीत बेंथम महोदय हैं। वो भी कहते हैं एक वोट की बात, एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं। जे.एस. मिल महोदय उनके शिष्य हैं। वो कहते हैं नहीं, बहुल मत का समर्थक हैं। ये हैं बहुल मत। जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा रहेगा वो उतना वोट देगा। और ये गुप्त मतदान के समर्थक हैं। मिल महोदय गुप्त मतदान के समर्थक हैं। वहीं बेंथम महोदय जो हैं खुले मतदान के समर्थक हैं। मिल गुप्त मतदान का नहीं, मिल महोदय गुप्त मतदान का विरोध करते हैं। ये बेंथम है। और खुले मतदान का समर्थक मिल महोदय करते हैं। और बेंथम एक व्यक्ति एक वोट के समर्थक थे, और जबकि ये बहुल मत के समर्थक थे। मिल महोदय कहते हैं मताधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। सिजविक का विचार भी इसी तरह है कि मतों को तौला जाए, गिना नहीं जाए। मत क्योंकि योग्य व्यक्ति को अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्तियों की तुलना में बहुमत का अधिकार होना चाहिए। प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें सभी व्यक्ति प्रजातंत्र जो है ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ये किसने कहा है? ब्राइस महोदय, सीले महोदय, डाइसी महोदय, बेनी प्रसाद महोदय। सीले महोदय। किसने कहा? सीले महोदय। सीले महोदय कहते हैं कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है।
सभी व्यक्ति की हिस्सेदारी थी। लेकिन वहीं डायसी महोदय कहते हैं लोकतंत्र की परिभाषा में लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं। सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशेषता बताते हैं। वहीं हमारे ब्राइस महोदय बोलते हैं लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति जो है किसी विशेष वर्ग या विशेष वर्गों के हाथों में निहित ना होकर जन समुदाय में निहित होती है। वहीं डॉक्टर बेनी प्रसाद महोदय कहते हैं लोकतंत्र जिन का एक ढंग है, लोकतंत्र एक ऐसा ढंग है जो मान्यता पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व जो है उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ये सीले महोदय बोले हैं प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू महोदय का, अरस्तु महोदय का, मैकियावेली महोदय का या जे.एस. मिल महोदय का? अरस्तु महोदय का। ये अरस्तु महोदय का कथन सही है। अरस्तु महोदय बोलते हैं यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से वह नष्ट हो जाएगा। यह अरस्तु महोदय बोलते हैं। जबकि गैटल महोदय क्या बोलते हैं? लोकतंत्र समानता के समान सिद्धांत पर आधारित है। जो लोकतंत्र है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें न्याय की वृद्धि तो होना संभव है लेकिन राज्य के अस्तित्व का प्रधान लक्ष्यों में से एक है। वहीं जे.एस. मिल महोदय कहते हैं, जे.एस. मिल, लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है। जे.एस. मिल महोदय बोलते हैं देशभक्ति को बढ़ाता है लोकतंत्र। देशभक्ति को बढ़ाता है। देशभक्ति को बढ़ाता है, ये जे.एस. मिल महोदय कहते हैं। वही अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है, ये अरस्तु महोदय कहते हैं। और लावेल महोदय क्या बोले हैं? लावेल महोदय कहते हैं वही सरकार श्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व परिपक्वता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को मूल करता है कि इसीलिए वह सबसे अच्छा शासन है। ठीक है, बस आज इतना ही। अब आगे कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो पर डेली अपडेट बने रहिए, डेली अपडेट के लिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल अपना कॉलेज ऑफिशियल का सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप लोग के पास। जय हिंद।